जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों 14 अक्टूबर 2023 के दिन आपको 5 में से कोई एक उपाय कर लेना है, क्योंकि ये जो ग्रहण काल होने वाला है ये महासूर्य ग्रहण है और सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही साल का दूसरा सबसे बड़ा व भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अमावस्या व महासूर्य ग्रहण के दिन किया गया एक उपाय जीवन के हर कष्ट को दूर करने की ताकत रखता है और मैं यहाँ आपको टोटल 5 उपाय बताने वाली हूँ। आपको जितना मन हो उतने उपाय आप कर सकते हैं और अगर केवल एक उपाय करने का ही समय हो आपके पास तो केवल एक ही उपाय इन 5 में से कर लीजिएगा और जिनके पास समय हो तो इन 5 में से 2 उपाय, 3 उपाय, 1 उपाय या फिर पूरे के पूरे 5 उपाय आप कर सकते हैं और इन उपायों से आप अपने जीवन के हर कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही धन धान्य से भी आप अपने घर को भर सकते हैं, बल्कि अपनी हर मनोकामना को भी उन्हीं उपायों के थ्रू पूर्ण करवा सकते हैं। अपार खुशियों से भर जाएगा आपका घर अगर आपने इनमें से कोई एक उपाय भी कर लिया। 14 अक्टूबर 2023 को साल का दूसरा व अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसे मामूली सूर्य ग्रहण समझने की गलती न करें दोस्तों, क्योंकि ये एक विशाल सूर्य ग्रहण के रूप में यह आपको नजर आने वाला है और यही वजह है कि सूर्य ग्रहण का केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारे बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी का भी सूर्य ग्रहण को लेकर यही कहना है कि 412 वर्षों बाद यह सूर्य ग्रहण आ रहा है। तो इस बार जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो इस दौरान सूर्य ग्रहण का गोचर भी होगा। ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, जब सूर्य ग्रहण का गोचर होता है तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही इसका प्रभाव हम मनुष्य जाति पर पड़ता है। इस दौरान अगर आप लोग हमारे बताए गए उपायों को करते हैं जो कि गुरुजी ने ही बताए हुए हैं, इन महा उपायों को पूरे विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए अगर आप करते हैं तो यह आखिरी सूर्य ग्रहण आपके जीवन के हर प्रकार के दुखों को दूर कर देगा। इन उपायों को करने से न केवल आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा बल्कि सूर्य देव भी अपने आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन को प्रकाशमान बनाकर रख देंगे। इन उपायों को करते ही आप देखिएगा, आप जिस भी कार्य को करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना प्रभावशाली होता है। सूर्य ग्रहण एक बेहद अशुभ घटना है और ध्यान रखिएगा मित्रों, हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों व वेद पुराणों में भी बताया गया है कि कभी भी सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसी गलतियां हैं जो मनुष्यों को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी गलतियां हैं हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मित्रों, आपने नोटिस किया होगा कि जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो धरती से जुड़ी आपदाएं, परेशानियां जरूर आती हैं और हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम सूर्य ग्रहण चित्रा नक्षत्र में लगने जा रहा है और दूसरी तरफ जब ये सूर्य ग्रहण होगा उसी ही दिन अश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अश्विन अमावस्या वही अमावस्या है जिसमें माता लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू के ऊपर बैठकर इस धरती पर वास करने के लिए आती हैं और इस धरती पर भ्रमण भी करती हैं। अगर इस दौरान आपने हमारे बताए गए उपायों में से किसी भी एक उपाय को विधिवत तरीके से कर लिया तो न केवल आपकी जन्मांतर की गरीबी व परेशानियां दूर होती हैं बल्कि हर प्रकार के कष्टों व समस्याओं से तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा भी होना शुरू हो जाती है। धन प्राप्ति के अलग अलग रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं अपितु आपके जीवन में जो धन आता है वो टिकता भी है
और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने लग जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, अपार धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और बागेश्वर धाम जी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार ज़रूर लिखें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं व अपने अपने माता पिता की दीर्घ आयु चाहते हैं तो कृपया करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज़ हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आपको हमारी चैनल पर अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का हल मिलता रहेगा। तो देखिए मित्रों, 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 8:34 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा और इस दौरान अश्विन अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी शुरू हो रहा है और सूर्य ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि 2:25 पर होगी और इसी समय पर अश्विन मास की अमावस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, ऐसा शुभ समय पूरे 412 वर्षों के बाद आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ मित्रों, इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इस दौरान आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय के फलस्वरूप आपको उसका करोड़ों गुना लाभ अवश्य ही मिलेगा। और एक खुशखबरी और है मित्रों, इस बार के सूर्य ग्रहण में सूतक काल बिल्कुल भी मान्य न होगा। अब मैं आपको वो गलतियां बताने जा रही हूँ जिन्हें आपको सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी नहीं करनी है। तो ध्यान से सुनिएगा मित्रों, सूर्य ग्रहण के दौरान ना तो आप खाना बनाएंगे और ना ही आप खाना खाएंगे। और इस सूर्य ग्रहण के दौरान आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना है और ना ही कोई धारदार वस्तु, चाकू या छुरी आपको अपने हाथों में लेनी है। अगला आपको ये ध्यान में रखना है कि घर की महिलाएं ना तो कंघी को देखें और ना ही कंघी का इस्तेमाल करें। इस प्रकार यह सूर्य ग्रहण जितनी भी देर तक चलेगा उस समय तक के लिए कोई भी परिवार का व्यक्ति चाकू या छुरी से कुछ भी काटने जैसा काम या सब्जियां काटने वगैरह का काम नहीं करेगा। पुराणों के अनुसार भी यह बेहद अशुभ माना जाता है। और अब मैं आप सभी को उन उपायों को एक एक कर बता देती हूँ। अगर आपने इनमें से किसी भी एक उपाय को भी कर लिया तो माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी और इस उपाय को करने का करोड़ों गुना अधिक फल आपको व आपकी पीढ़ी को मिलता चला जाएगा। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उपायों को जानना शुरू करते हैं। मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो पहला उपाय है मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीतल की ही कटोरी लेनी है। स्टील की कटोरी का प्रयोग वर्जित है इस उपाय में। पीतल की कटोरी में एकदम खरे खरे जो साबुत लौंगों के दाने होते हैं, अच्छी तरह से गिनकर इन्हें टोटल 21 दाने लेकर आपको इस पीतल की कटोरी में रख देना है और आपको चले जाना है अपने ही घर की छत पर और जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ती है उसी स्थान पर इस कटोरी को रात भर के लिए रख कर के छोड़ देना है। यानी कि 14 अक्टूबर की रात को ये कटोरी आपके छत पर ही रहेगी। इसके बाद 15 तारीख को आप इसे छत से लेकर आएंगे और नहा धोकर एकदम पवित्र होकर आप इन लौंगों को किसी लाल कपड़े या कागज में लपेट करके आपको अपनी तिजोरी वाले स्थान पर रख देना है। अगला उपाय है मित्रों, उनके लिए जिनके घर पर पैसा नहीं टिकता है, उनको क्या करना है कि ग्रहण तो लगेगा रात्रि 8:34 पर, तो आपको ये उपाय शाम के 5:30 बजे के बाद ही कर लेना है। तो ध्यान से सुन लीजिए आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप इस उपाय को करने से पहले नहा लेंगे और फिर लेंगे 2 इलायची। दोनों इलायची के दानों को
आपको अपने हाथ की हथेली में रखकर माँ लक्ष्मी के सामने जाकर बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र है मित्रों, ओम महालक्ष्मी नमः। अगर आपको कोई दूसरा मंत्र बोलना है तो आप गूगल में सर्च करके आप उसे भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे मंत्र माँ लक्ष्मी का ही हो। और कितने बार इस मंत्र को बोलना है, तो 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। और 21 बार ही क्यों करना है? क्योंकि 21 नंबर माता लक्ष्मी का प्रिय नंबर है। अब आप उन 2 इलायचियों में से एक इलायची को अपनी तिजोरी में रख दें और एक इलायची को अपने पर्स में रख लें। और अब यह इलायची हमेशा आपके पर्स में ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह सही हो जाता है, जिससे आपका पैसा आपके पास टिकने लगता है और आपकी फिजूल खर्ची भी बिल्कुल बंद हो जाएगी। मित्रों, यह उपाय आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देगा, क्योंकि जब हमारा शुक्र बलवान होता है तब उसकी चमक हमारे चेहरे पर भी साफ झलकती है। अगला उपाय बताने से पहले मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल धर्मावचन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ अपलोड किए जाने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पर निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आपको मिलता रहेगा। तीसरा उपाय है मित्रों, शनि की 7.5 व मंगल दोष के लिए। तो अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं या फिर बचना चाहते हैं तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। और इस उपाय को 14 अक्टूबर के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा भरकर चावल को पलटा देना है और इसे अपने घर के पूजा घर के पास ही रख देना है। इसके पश्चात 15 अक्टूबर की सुबह नहा धोकर यह 2 लोटा चावल ही आप मंदिर में जाकर दान करेंगे। मित्रों, इस उपाय को करते ही आपके जीवन में चल रहे हर प्रकार के दोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, चाहे वह मंगल दोष हो या फिर 7.5 चल रही हो या फिर शनि देव की ढैया भी क्यों ना हो। हर दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और फिर शनि देव जी का प्रकोप आपको शायद ही देखने को मिले। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। इन उपायों में से आप कोई भी एक उपाय को ज़रूर करें और उनका प्रभाव भी देखें। मित्रों, इस वीडियो में केवल 3 ही उपाय बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मित्रों, अगर आप इन 3 उपायों में से भी कोई एक उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस, आपकी उन्नति आपकी राह तक रही है। मित्रों, तो बस आप ये उपाय करिए और हाँ, मेहनत करने में कोई भी आनाकानी ना कीजिए। दोस्तों, तो बस प्रभु पर विश्वास और हमारे द्वारा बताए गए